नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सबस्टेशन के बारे में। सबस्टेशन देखो दोस्तों, सबस्टेशन बहुत सारे रहते हैं। 220 kV टू 132 kV ये भी रहते हैं, या फिर 220 टू 33 kV, या फिर 11 kV, या फिर रहते हैं 132 kV टू 11 kV, या फिर 6.6 kV, या फिर 33 kV। ऐसे तीसरे रहते हैं 66 kV, 33 kV टू 11 kV, या फिर 6.6 kV। ऐसे रहते हैं। ये हो गए सबस्टेशन। इसके सबस्टेशन वोल्टेज कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो, ये हो गया सबस्टेशन। इसको बोलते हैं सबस्टेशन, या फिर इसको स्विच यार्ड भी बोलते हैं। स्विच यार्ड, यह सबस्टेशन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या रहते हैं स्विच यार्ड में। ज़्यादातर कुछ भी नहीं, आपको शुरुआत में लगेगा कि बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। कभी गए हो स्विच यार्ड तो देखना, ये वायर इधर से आ रहे उधर से जा रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं भी शुरुआत में ऐसा ही था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एले कहाँ लगता है, सीटी पीटी कहाँ पे लगता है। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, वेव ट्रैप, कपलिंग कैपेसिटर, और है क्या बोलते हैं इसमें, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर। ये बाद में पढ़ेंगे अपन, सर्किट ब्रेकर कौन सा लगता है, उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। बाद में ट्रांसफार्मर, ये कहाँ पे लगता है। फिर आएगा इसमें आएगा ये सारे अर्थिंग कहाँ करते हैं, ठीक है। ये OLTC, ये तो ट्रांसफार्मर में रहते हैं। OLTC, RTCC, पैनल, ये सब पढ़ेंगे। एक एक प्रॉपरली जाएंगे, 1 2 3 ऐसे प्रॉपरली अपन जाएंगे। कैसे क्या पढ़ेंगे तो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये समझ गए, ये हो गया सबस्टेशन। ठीक है। अब सबस्टेशन में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे 220 kV टू 132 kV, ठीक है। अपन इसका ही लेंगे, और फिर 220 टू 11 kV, ये दो लेंगे अपन, ठीक है। अच्छे से समझेंगे। पहला लेंगे 132 kV कन्वर्शन, 220 टू 132। तो देखो दोस्तों, ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है, ठीक है। लो वोल्टेज है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि हाई वोल्टेज है और लो वोल्टेज है, तो ट्रांसफार्मर आएगा। कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, 220 kV टू 132, 220 kV टू 132 kV। फिर अलग अलग रेटिंग रहती है ट्रांसफार्मर की। इसमें ट्रांसफार्मर ये जो बैठेगा वो इसकी रेटिंग होगी 100 MVA, ठीक है। 100 MVA का ट्रांसफार्मर लगेगा। कहीं कहीं 132 kV टू 33 kV या फिर 6.6 kV के रहते हैं। वहाँ पे ट्रांसफार्मर ज़्यादा नहीं, उसकी कैपेसिटी रहेंगी 31.5 MVA का, ठीक है। पावर रेटिंग, ठीक है, ये है VA आया, इसका मतलब पावर, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू I, तो इसका पावर का VA, ठीक है। समझ गए आप। ये MVA 31.5 और ये 100 MVA का है, तो ये कितना, सोचो कितना बड़ा है ये, समझ गए। इसका 31.5, फिर पावर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, हाई लो, तो तुम करंट निकाल सकते हो HT का। HT मतलब हाई टेंशन या हाई लाइन, ठीक है।
तो इसका करंट निकाल सकते हैं कितना है यहाँ से, इस फार्मूले से इसका भी कितना है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर करंट कैसे बढ़ता है 4000 एम्पियर, वो कैसे आता है, यहाँ पे सबस्टेशन में वेरी लो करंट रहेगा, लो यानी 800 एम्पियर इतना कुछ। इसका 4000 एम्पियर कैसे होता है वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। पहले ये समझ में आया कि इसकी रेटिंग क्या है। ये एक सबस्टेशन हुआ ये वाला 132 टू 33 kV और इसकी रेटिंग है 31.5 MVA। इस यहाँ का ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 100 MVA। ओके, ये समझना जरूर है। किसी किसी को क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग ही नहीं पता, सब काम करते हैं अच्छे से वहाँ पे, लेकिन रेटिंग ही नहीं पता। तो रेटिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो